संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के प्रस्ताव पर वोटिंग। 15 में से 11 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में। भारत, चीन और यूएई ने नहीं किया मतदान। रूस प्रस्ताव के खिलाफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश छोड़ने की अफवाहों को किया खारिज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा, भागा नहीं, यूक्रेन की रक्षा कर रहा हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तख्त पलट करने को कहा। पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन के नेतृत्व को आतंकी, नशे का सेवन करने वाला और नाजियों का गिरोह करार दिया। यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर फंसा 18 भारतीय छात्रों का दल। -2 डिग्री तापमान में सड़क पर खड़े रहने को मजबूर। नहीं मिल रही है कोई मदद। देखिए, ये कल हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 4-4, 5-5 गुना रेट के ऊपर प्लेन भेजे गए और आधे रास्ते से वापस आ गए। इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। एक तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वर्चस्व नहीं रह गया। जो कंट्री, जो देश अपने फंसे हुए लोगों को वहाँ से वापस सुरक्षित निकाल पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या भारत की ताकत रह गई। दूसरा, हमेशा से इससे पहले भी कभी भी किसी भी कोई भी शासन रहा हो, कांग्रेस का या दूसरा भी शासन रहा हो, तो जहां पर भी इस प्रकार के युद्ध के प्रभावी देशों के अंदर जो भारतीय मूल के लोग फंसे हुए होते थे, भारत सरकार मुफ्त में भेज करके उनको वहां से निकालने की काम करती थी। कभी भी इस प्रकार से वहाँ पे हमारे देश के बच्चे फंसे हुए हैं, जो पढ़ने वहाँ पर गए हैं, हमारे देश के और लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उनको आप अनाप शनाप रेट के ऊपर आप सिर्फ इसके अंदर भी प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो है पैसा कमाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सरकार इसमें दो चीज़ों में पूरी तरीके से फेल हुई है। एक तो इसमें भी प्रॉफिटेरियन करने की कोशिश करी गई है, इसके अंदर भी किसी तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सके इस वक्त पे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की क्या स्थिति है, ये भी इससे साबित होती कि भारत अपने फंसे हुए लोगों को भी वहाँ से निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रही है, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर हैं और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी, क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो। और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे, तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो,
माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैं जानती हूँ, जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूँ, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब सूबे के मुख्यमंत्री सुल्तानपुर रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रैली वाले मैदान में कई बुलडोजर खड़े हैं। बुलडोजर देखते ही योगी ने अपने साथ जा रहे लोगों से कहा कि उधर देखो, मेरी सभा में बुलडोजर भी खड़ा है। और ये कहते हुए वे ठहाका लगाकर हंसने लगे। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। दरअसल 5वें चरण के चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई जनपद नहीं जहां योगी आदित्यनाथ खुद जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार क्या ही कर रहे हैं, हर मौके पर विरोधियों पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। सुल्तानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की और इस रैली में काफी भीड़ के साथ साथ बुलडोजर भी देखने को मिले। इन सभी बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर बाबा का स्टिकर तक चिपका हुआ था। दरअसल सीएम योगी अपनी रैलियों में कई बार सरकारी बुलडोजर का जिक्र करते हैं और हाल ही में उन्होंने कहा था कि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए गए हैं, जो 10 मार्च के बाद फिर से एक्शन में आ जाएंगे। वहीं सुल्तानपुर की रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी तीखा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार में कोरोना वैक्सीन आई होती तो मार्केट में ब्लैक हो जाती, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने महीने में 2 बार राशन बांटने की भी अपनी उपलब्धि बताई है। अगर यही वैक्सीन सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, मार्केट में ब्लैक हो जाती। वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती, गरीब को कुछ नहीं मिलता। और यही नहीं, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलना होगा गरीबों को। मिलना है ना, महीने में 2 बार राशन, दाल भी, रिफाइंड तेल भी और नमक भी। मुझे बताइए 2017 के पहले पैसा कहां चला जाता था? इस सारा का सारा पैसा भाइयों बहनों, हाईवे हो, सुल्तानपुर में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी सुल्तानपुर होते हुए जा रहा है। में 22 मुसलमानों की हत्या किसने की? किसने उनके डैमेजेस की नोटिस लगाई? आपकी सरकार ने। आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम में पैसा नहीं दिया, जो 40% का हिस्सा है, उसमें मैथ्स, हिंदी, साइंस पढ़ाने का आपने पैसे नहीं दिए। कितने आपने अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बच्चियों के लिए आपने स्कूल खोले, बता दो आप। कितने आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अपने सैंक्शन की? एक घर भी आपने नहीं दिया। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपका एक पैसा उसमें जाता नहीं है। आपने किया क्या और आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपका बुलडोजर टेनी पे नहीं चलता। वो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो अभी चलाइए ना टेनी के ऊपर। टेनी पे चला दिए घर पे, टेनी पे नहीं चलाएंगे, किस पे चलाएंगे फिर? अच्छा सर, 80-20 की बात लगातार हो रही थी, तो कल रिपब्लिक भारत पर जब योगी आदित्यनाथ थे अर्नब गोस्वामी के साथ, तब उन्होंने कहा कि पहले लोग 20 और 80 की बात करते थे, हमने उल्टा कर दिया और हम जन कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है। और हिंदू मुसलमान सुनिए, कटमुल्ला किसने कहा एक नेशनल टीवी चैनल पर? एक मुख्यमंत्री जो भारत के संविधान पर शपथ लेता है, इतनी घटिया जबान में बात करेगा? कटमुल्ला कहेगा जो जाकर कहेगा कि मई जून में मैं बर्फ पैदा कर दूंगा। ये तो डॉग विजिल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। बस अभी बात काल तुम्ही जयंतरावांची प्रेस कॉन्फरन्स ऐकली नाही? ऐकली का नाही? मला जी माहिती आहे हे 93चं प्रकरण आहे। आज आपण 2022 मध्ये
ती जागा जी आहे ती मुंबईमध्ये 7 मिनिटापूर्वी होती. अनेक ठिकाणी मुंबईमध्ये तो मँग्रोव्ज असतं, त्या मँग्रोव्जमध्ये राडारोडा टाकून काहींनी जागा तयार केल्यात. पांढरा BKC हे तर पूर्णपणे फिलिंग करून तयार केलेलं आहे. सिडकोचा एरिया पूर्णपणे फिलिंग करून तयार केलेला आहे. इवन रिक्लेमेशन आपल्या एअर इंडियाची बिल्डिंग वगैरे तो सगळा परिसर तोही तसाच तयार केलेला आहे. आत्ता कोस्टल रोडचं पण काम जे चाललेलं आहे तो समुद्र आपण हटूनच तिथं कोस्टल रोडचं काम आत्ता मुंबईमध्ये जोरात चाललेलं आहे. आता ह्या संदर्भातली जी जागा होती त्याबद्दलची ज्याची होती हे सगळे ॲफिडेव्हिट वगैरे सगळं दिलेलं आहे. एकदा ते देऊन तेच किती काळ ते, आणि त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या मार्फत ते त्यांची भूमिका त्या ठिकाणी मांडतायत. त्यांनी स्वतः त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. पण सरकार येत असतात, सरकार जात असतात. शेवटी ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये द्वेष भावनेतनं कशा पद्धतीनं वागायचं का नाही वागायचं हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे. आता काल पण आपण बघितलं काही लोकांच्यावर धाडी पडल्या आणि पडताना एक पक्षाचा कार्यकर्ता नेता सोडून बाकी सगळ्यांवर पडतात. ह्याच्यातनं काय बोध घ्यायचा तो जनतेने